हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो इंडिया है उसने अभी भारत में अपना कामकाज बंद कर दिया है। तो क्यों कर दिया है, उसका क्या कारण है, पूरा मामला समझेंगे। और एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया क्या है और इससे रिलेटेड ये क्यों अभी चर्चा में है। तो ये वीडियो को ध्यान से देखिए। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल या आमतौर पर एमनेस्टी या एआई के रूप में इसे जाना जाता है और यह जो है एक लंदन स्थित गैर सरकारी संगठन या एनजीओ है जो मानव अधिकारों पर केंद्रित है, मानव अधिकारों से पर काम करता है। और संगठन को 1977 में उत्पीड़न के खिलाफ मानव गरिमा की रक्षा और 1978 में मानव अधिकार क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार के लिए 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये है एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि लंदन में स्थित है। अब हम देखेंगे कि इसने अभी भारत में अपना काम बंद करने की घोषणा की है। तो उसने ये फैसला हाल ही में क्यों लिया है, प्रवर्तन निदेशालय जो कि ईडी है के संस्था के खातों को फ्रीज करने के बाद किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने उसकी जो एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया है, इंडिया की जो ब्रांच है, उसके जो एम्प्लॉई है उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। उसके बाद ही उसने अपना कामकाज बंद किया है। तो ईडी ने सीबीआई की ओर से पिछले साल दर्ज एक एफआईआर के बाद अलग से जांच शुरू की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल पर विदेशी चंदा लेने के बारे में जो बने कानून FCRA है, विदेशी चंदा लेने का कानून है जो FCRA, उसके उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। एमनेस्टी ने एक बयान में अपना काम बंद करने के लिए सरकार की बदले की कार्रवाई को जिम्मेदार बताया है और भारत सरकार ने अभी इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स हेडक्वार्टर इन यूके। आपको अभी बता ही दिया है, फोकस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स, जो कि मानव अधिकारों पर फोकस्ड है। और ऑर्गेनाइजेशन सेज इट्स हैज मोर देन 8 मिलियन मेंबर्स एंड सपोर्टर अराउंड द वर्ल्ड। 8 मिलियन मेंबर्स हैं उसके पूरे वर्ल्ड में। और इसके फाउंडर जो हैं वो हैं पीटर बेंसन। ये याद रखेंगे यदि आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लंदन में हेडक्वार्टर है इसका, यूके। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी फाउंडेशन फाउंडेड इन 1961, जुलाई 1961, याद रखेंगे। एंड हेडक्वार्टर्स इन लोकेशन लंदन। सेक्रेटरी जनरल जो है वो है क्यूमी नायडू और फाउंडर जो है वो है पीटर बेंसन। और लीडर इसके हैं जूली वेरहार, एक्टिंग है वो की कार्यवाहक। और इसकी सब्सिडरी जो सहायक है जो वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल USA, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया, इसी तरह है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया, अलग अलग कंट्रीज की है। तो ये इसकी सहायक है। अब हम देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। 1 सेकेंड। ये जो विदेशी चंदा है, विदेशी चंदा को लेकर अभी विवाद क्यों बने आया है, इसी के ऊपर उसके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं उनके। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया जो है, भारत में पिछले कई सालों से विदेशी चंदा लेने को लेकर बने नियमों को सख्त किया जाता रहा है और हजारों गैर सरकारी संगठनों पर विदेशों से चंदा लेने पर पाबंदी लगाई गई है। मौजूदा मोदी सरकार ने पहले कहा था कि एमनेस्टी के खिलाफ विदेशी चंदा लेने के कानून का उल्लंघन करने में के संदेह में जांच की जा रही है। एमनेस्टी के अधिकारी रजत खोसला कहते हैं कि ये सफ़ेद झूठ है। एमनेस्टी इंडिया ने सभी घरेलू और कानूनी शर्तों का पालन किया है। उसने एमनेस्टी इंडिया जो है अपना बचाव कर रही है और वो सरकार पर झूठा आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा, ऐसे कदमों से भारत अच्छे देशों के समूह से अलग दिखता है। हम 70 से ज़्यादा देशों में काम कर रहे हैं और इससे पहले किसी और देश में अगर हमने काम किया बंद किया है तो वो 2016 में रूस में किया था। मुझे उम्मीद है कि दुनिया भर के में लोग इसे ध्यान से देखेंगे।
हम ये फैसला बहुत ही बोझिल दिल से और क्षुब्ध और दुखी होते हुए कर रहे हैं। एमनेस्टी ने कहा है कि वो भारत में अपने मुकदमों को लड़ना बंद नहीं करेगी। कानूनों और मानकों के अनुपालन के लिए मानवाधिकारों के दुरुपयोग और अभियानों पर ध्यान आकर्षित करता है। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, यह उन लोगों पर दबाव डालने के लिए, जनता की राय को इकट्ठा करने के लिए काम करता है जो दुर्व्यवहार करते हैं। एमनेस्टी मौत की सजा को मानवाधिकारों के अंतिम या अपरिवर्तनीय इनकार मानते हैं। संगठन को 1977 में उत्पीड़न के खिलाफ मानव गरिमा के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा चुका है। हम ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुके हैं। और यह जो है नागरिकों द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो उन लोगों को छोड़ने का लक्ष्य रखता है जिन्हें विचार, धर्म, जातीय, त्वचा रंग या भाषा इत्यादि कारण से कैद और हिरासत में लिया जाता है, और मौत की सजा या यातना को समाप्त करने के लिए एआई माफी का मतलब माफी है, और 1961 में स्थापित है। मुख्यालय लंदन है, ये ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं। और दुनिया की 55 शाखाओं के साथ 150 से अधिक देशों और क्षेत्रों में लगभग 1.8 मिलियन सदस्य हैं। ये जो है इसका कुछ फैक्ट है। और सरकार पर सवाल उठाए थे। एमनेस्टी ने पिछले महीने एक रिपोर्ट में कहा था कि फरवरी में दिल्ली में हुए दंगों में मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ था। दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट का खंडन करते हुए अखबार द हिंदू से कहा था कि एमनेस्टी की रिपोर्ट एक तरफा, पक्षपाती और विद्वेषपूर्ण है। इस साल अगस्त में भी जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म किए जाने के 1 साल पूरे होने पर एमनेस्टी ने हिरासत में रखे गए सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों को रिहा किए जाने और सामान्य इंटरनेट सेवा बहाल करने की मांग की थी। ये देखिए उस टाइम की फोटो है जब जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। उस टाइम पे भी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये कुछ डिमांड्स रखी थी। बट 2019 में एमनेस्टी ने अमेरिका में विदेशी मामलों की एक समिति ने के सामने दक्षिण एशिया में मानव अधिकारों की स्थिति पर सुनवाई के दौरान कश्मीर के बारे में अपनी पड़ताल को पेश किया था। तो ये कुछ इससे रिलेटेड फैक्टर हैं जो कि आप लोग ध्यान देंगे। और इसीलिए अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया जो है, इंडिया के खातों को, बैंक के जो एम्प्लॉय हैं उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, और इसीलिए ये अभी चर्चा में है। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।